नावेद जी, ये तो खुल्लम खुल्ला मोहरे आ गए सामने, एक दूसरे को बता दिया। अखिलेश जी ने कहा दिल्ली वाले का पासवर्ड है मौर्या ने कहा कि ये तो देशद्रोही कांग्रेस के मोहरे हैं और दलित पिछड़ों के विरोधी हैं। अब अखिलेश जी को कम से कम पिछड़ों का विरोधी बताना तो फिर कहां। खैर, लेकिन 4 जून के बाद से जितने मोहरे अलग अलग रिमोट से चल रहे थे, क्या मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से सबके रिमोट की बैटरी खत्म होती दिख रही मुझे, और सारे मोहरे यूटर्न ले रहे हैं। नहीं जाना था जिधर के लिए उनको प्रेरित किया गया था, वो सब यूटर्न लेके भाग रहे हैं। राजभर, निषाद, वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर ने आज बड़ी मार्मिक चिट्ठी लिख दी है। क्या पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में नावेशी को, और ये 1.5 महीने से भूपेंद्र चौधरी मौन थे, आज वो भी बोल दिए कि महाराज जी को हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं, कि सब फर्जी बातें। ये मामला अचानक से बरसात की मौसम की तरह कैसे हो गया रपटना, नावेद जी? जी, बात सही है कि भाजपा में कुछ ना कुछ खटपट चल रही है, काफी दिनों से चल रही है। क्या चल रही है, सब लोग उसकी पर चर्चा कर रहे हैं, और इस बात में किसी हद तक सच्चाई भी है। सच ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी रही है, लेकिन ये अनुशासन टूटा है। पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं झगड़ा चल रहा है। 2 लॉबी है, दोनों मजबूत लॉबी हैं, एक दिल्ली की, एक लखनऊ की, और इसके बीच में अलग अलग लोग बटे हुए हैं। वो बयानबाजी कर रहे हैं इस तरह की कि वो जस्टिफाई हो रहा है कि कुछ चल रहा है। अब ये ज्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, ये अलग विषय है। अब इस मामले को संभाल लिया जाएगा, जैसा कि आप कह रहे हो कि संभलता नजर आ रहा है, तो ये भी अलग विषय है कि संभाल पा जाना आसान है या नहीं संभल पाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि किसी भी दल में, किसी भी सरकार, सत्तारूढ़ सरकार में, जब पार्टी में 2 धड़े बन जाते हैं और आपस में टकराव चलने लगता है, तो पार्टी का बहुत नुकसान होता है। और सत्तारूढ़ पार्टी जब चुनाव होता है तो हार जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है। ये पूरा इतिहास है। समाजवादी पार्टी में मारकाट हुई थी चचा भतीजों के बीच में, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी अखिलेश यादव की जब सरकार थी। कुछ उन्होंने बेहतर काम किया था, जनता पसंद कर रही थी, लेकिन बुरी तरह वो हार गए क्योंकि आपस में पार्टी में झगड़े हो रहे थे, वो चचा भतीजे के बीच में थे। यही कल्याण सिंह के समय हुआ था। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी, उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। अटल जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब खटपट हुई तो पार्टी बहुत पीछे चली गई थी दशकों तक। यही बसपा में भी हुआ था। तो भाजपा में अगर ऐसा हो रहा है और उसको नहीं संभाला जा सका अगर, तो हालांकि ये बात आपने सही कही, संभालने की कोशिश हो रही है, और ये संकेत सामने आ रहे हैं कि मामला थमता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके साथ संघ है। संघ बहुत अनुशासित, एक बहुत बड़ा संगठन है। पार्टी में बहुत इस तरह के कुछ लोग हैं जिसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आपस में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आए थे और राजभवन में रुके थे 2 दिन तक, और मामला संभल गया था। संघ के कई नेता आए थे। इससे पहले भी केशव और योगी जी के बीच खटपट चल रही थी। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव गलती कर रहे हैं। अखिलेश यादव राजनीतिक गलती कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि हम अगर झगड़ा कर रहे हैं और हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, हमारा प्रतिद्वंदी, हमारा दुश्मन या हमारा पड़ोसी उसके मजे लेने लगता है, तो हम झगड़ा रोक देते हैं और वो एनर्जी हम अपने प्रतिद्वंदी की तरफ लगाने लगते हैं। आप जो लगा रहे हो टीवी पर या टीवी पे चल रहा है कि केशव वर्सेस अखिलेश, यही कल चल रहा था कि केशव वर्सेस योगी आदित्यनाथ। यानी आपने उस झगड़े को शांत करने के लिए उसमें मजे लेने लगे, जब मजे लेने लगे तो वो थमने लगा। ठीक है नावेद भाई, जनता पार्टी लोग इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रुकना होगा नावेद बाबू, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इस झगड़े झंझट के, नावेद बाबू, ये लखनऊ में जो लोग हैं उनको इस बात को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। 2 सबसे बड़े थर्मामीटर हैं। क्या आप इस चक्कर में ना पड़ोगे, क्योंकि संघ से तो आप पता भी नहीं कर पाओगे कि वहां क्या उनके मन में है ना? वो तो एएनआई पर मिलते नहीं कभी, ना ट्विटर पर हैं जिनको फैसला करना। लेकिन 2 बड़े थर्मामीटर हैं उत्तर प्रदेश के, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। क्या दोनों के 2 दिन के वक्तव्य सुन लीजिए, उसके बाद चादर तान के सो जाइए बढ़िया दाल चावल खा के। कहीं कोई अब टेंशन नहीं है। डैमेज कंट्रोल हो गया, न डैमेज ही नहीं हो पाया, कंट्रोल तो पहले ही हो गया। अगर राजभर माइक पर ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले भी योगी महाराज जी को हर हफ्ते हटाने वाले योजनाएं बनाते थे, सिगुपा छोड़ते थे, सब टाइम फिस हो गया, कुछ नहीं, योगी महाराज चल रहे हैं। क्या
ये कच्ची गोली नहीं खेले हैं, ये लोग कांशीराम के चेले हैं। ये सब जानते हैं कि हवा किधर बह रही है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि पिछले 48 घंटों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति में बड़ा परिवर्तन किया है। जितने जो 2 4 5 चेहरे थे जो इधर उधर फुदक रहे थे, वो सब लोग यू टर्न ले गए। योगी लखनऊ से दिल्ली के लिए चले हैं, उससे पहले सारे जरूरी यू टर्न हो गए। ये छोटी बात है क्या? और अब दिल्ली में उस पूरे मसले का एक, मुझे लगता है, निर्णायक समाधान आएगा सामने। खैर, कीर्ति निधि जी, आपने आपके अध्यक्ष जी ने केशव मौर्य को दिल्ली का वाईफाई का पासवर्ड और दिल्ली का मोहरा बता दिया। केशव मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो परंपरागत रूप से दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं, बताइए, मैं पिछड़े वर्ग का नेता और मुझे पासवर्ड बता रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो खुद कांग्रेस के पासवर्ड है। पांडे जी, ये मामला बड़ा नीचे आ गया। बोले तू किसका पासवर्ड, बोले तू किसका पासवर्ड नहीं। और आजकल सारा खेल पासवर्ड का ही है, ये भी आप जानते हो भैया जी। अब तक इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो खिलाफत कर रहे हैं, जो बगावत की बू आ रही है, जो लगातार उनके अंदर की इच्छा है कि उपशब्द उनके आगे से हट जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, इसके लिए लगातार वो प्रयास करते रहते। और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि इनके ऊपर दिल्ली की बर्दाश्त जरूर प्राप्त, क्योंकि आपको याद है 2022 की विधानसभा चुनाव में भी केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। अपने को पिछड़ों का नेता बता दें, अति पिछड़ों का नेता बता दें, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनाव हराया था 2022 के विधानसभा। 5 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपनी विधानसभा में तो कितने बड़े नेता हैं कि नहीं है, ये जनता ने तय किया। और 2024 का भी लोकसभा चुनाव हुआ, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, जो पीडीए का नारा था समाजवादी पार्टी का, उसका भी असर दिखा। बड़ी पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी उभरी। इसलिए ये तो सच है कि वो लगातार इस प्रयास में है कि उपशब्द उनके आगे से हट जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। क्योंकि 2017 में भी जब चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था भारतीय जनता पार्टी के लोग, और बनाया किसी और को था। वो जो टीस उनके अंदर है वो लगातार उभरती रहती है उनके अंदर, और जब उभरती है तब वो प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए आप मजा ले रहे हैं, लखनऊ लगातार। पांडे जी, इसीलिए आप भी मजा ले रहे हैं। नहीं, मजा नहीं। देखिए, मजा लेने का सवाल नहीं है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। चेहरा किसी और का दिखाती है, बैठाती किसी और को है। दिल्ली से पर्ची भेज करके राज्यों में चीफ मिनिस्टर बना रही, पर्ची लेकर के जाते हैं प्रभारी के विधायकों से, पर्ची दिखाया जाता है कि पर्ची दिल्ली से आई है। तो पर्ची वाली सरकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो असंतोष तो है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपके ऑफर का असर नहीं पड़ा पांडे जी, आपके मानसून ऑफर का कुछ असर नहीं पड़ा जी। आपके मानसून ऑफर का कुछ असर नहीं पड़ा। देखिए, हम तो पिछड़े का सम्मान कर रहे हैं। मानसून ऑफर चला, इसके बाद विंटर ऑफर चलेगा। ऑफर तो लगातार जारी रहेगा। जुटे नहीं आदमी। ठीक बात है, ठीक है। कीर्ति बाबू रुकना होगा, कीर्ति बाबू रुकना। प्रेम नारायण सिंह जी के पास जाऊंगा, फिर प्रमोद जी के पास आऊंगा, क्योंकि सबके सवालों का जवाब भी उनको देना होगा। लेकिन कीर्ति निधि जी ने एक बात कही, उस पर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले चेहरा किसी का दिखाते हैं, बनाते किसी को है। वो भाजपा डिफेंड करेगी कि ऐसा क्यों होता है कि नहीं होता, और होता है तो क्यों होता है। मैं एक उदाहरण बता दूं, नावेद शिकोह को भी याद होगा, 12 का चुनाव था, नेताजी के चेहरे पर चुनाव हुआ। उसके बाद सैफई में सब लोग बैठे गए, तो नाराज आजम खान आए नहीं सैफई, फिर शिवपाल उनको बड़ी मुश्किल से मना मुनू घेर घार के पकड़ के लाए सैफई। क्या तो वहाँ जब राम गोपाल, शिवपाल, अखिलेश, मुलायम सिंह और आजम सबसे लेट एंट्री वाले, उन मुलायम सिंह ने कहा कि हमारी इच्छा यह है कि अखिलेश संभालें। लो, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हो गए। पर्ची न सही,
बात तो वही है, तरीका तो वही है, मेथोडोलॉजी तो वही है ना। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। मुझे याद है आजम खान का तब फेमस डायलॉग जो उन्होंने सफाई में कहा था, मुझे वही के लोगों ने बताया जो लोग कुछ शामिल थे उस प्रक्रिया में, कि नेताजी मुझे याद है टीपू कैसे पांव पांव ठुमुक ठुमुक के चलता था, इतना छोटा था। क्या वो तो आप जानते हो कादर खान टाइप डायलॉग देते हैं। हो गए थे ना मुख्यमंत्री तब, चेहरा तो मुलायम सिंह का था। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को चेहरा नहीं घोषित किया था, किसी को नहीं किया था। इसलिए यह कहना कि इनको किया था उनको किया था, मुझे लगता है तथ्यात्मक नहीं। प्रेम नारायण जी, आपके पार्टनर जितना मजा ले रहे हैं इस भाजपा के दंगल में, आप उतना एक्टिवली मजा नहीं ले रहे। मैं देख रहा हूं अखिलेश जी मतलब दैनिक आधार पर मजा ले रहे हैं। क्या कई पासवर्ड बता रहे, कई वाईफाई बता रहे, कई मोहरा बता रहे, कुछ ना कुछ चल रहा है, मानसून ऑफर। और अभी अखिलेश जी ने भी अपने एक दो इंटरव्यू में कहा कि ऑफर आते रहेंगे, जब तक कुछ हो ना जाए तब तक हम लगे रहेंगे। लेकिन मुश्किल ये है इस मानसून के मौसम में अखिलेश जी थोड़ा आपसे भी, आपको भी वो कर गए। कपिल सिब्बल को जो इंटरव्यू उनने दिया उसमें उनने कहा कि भाजपा से कांग्रेस जहां लड़ी वहां फिसड्डी साबित हुई, नहीं लड़ पाई। जहां हम लड़े भाजपा से, यानी रीजनल फोर्सेस, उन्होंने अपना नाम लिया और ममता जी का लिया, बोले वहां हमने भाजपा का रथ रोक दिया, कांग्रेस नहीं रोक पाई। प्रेम नारायण जी। नहीं, देखिए अमिताभ जी, एक चीज पहले आपको क्लियर कर दूं जी। चूंकि आपकी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी है प्रवक्ता, आप लोगों के बीच में जो चर्चा हो रही थी जी, जैसा कि मुझे जानकारी है 2017 के पहले एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे चेहरे बनाए थे। पाल समाज के बीच में एसपी सिंह मौर्य को, पटेल समाज के बीच में स्वतंत्र देव सिंह जी को चेहरा बनाया हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य जी को भी चेहरा बनाया हुआ था, और ये जगह जगह पर सबको इन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया हुआ था। खैर वो चर्चा है, चूंकि आपके जितने जो ज्ञान की डिक्शनरी है उतनी मेरी मजबूत नहीं है। वो बात अलग है कि कभी किसी चीज को आप विस्मृत कर दे, जानबूझ के छोड़ देते हैं या याद नहीं रहता, ये मुझे नहीं पता। खैर अब आते हैं बात मौज वाली, जो बात आपने कही जी। मुझे ये लगता है कि अखिलेश जी ने अगर कुछ कहा है तो उसमें कुछ चीजें अगर आप गौर करेंगे तो उसमें पाएंगे कि यथार्थ लगता है। कैसा यथार्थ लगता है? पहले चेहरे बन के आए, मुख्यमंत्री बनने की चाहत, बन के रह गए स्टूल मंत्री, स्टूल मंत्री के आगे बन नहीं पाए। उसके बाद में फिर आए, अध्यक्षी भी चली गई। उसके बाद में बाबा जी ने कहीं उनको टिकने तो दिया ही नहीं, जगह जगह पे उनका सब जगह दिखता रहा कि कितना परम सम्मान हो रहा है, किसी ने हाथ झटक दिया, किसी ने स्टूल पे बैठा दिया। उसके बावजूद यहाँ बात बड़ी ये नहीं होती है जी। अगर मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं, आप कभी भी किसी भी स्तर पर देखिए, अगर व्यक्ति अपने आप को नेता कहता है, अगर केशव प्रसाद मौर्य ये कह दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, तो फिर उन पर ये लागू नहीं होती। अगर वो ये कहते कि भाजपा में मैं पिछड़ों का नेता हूं, तो लागू होती है। कुछ समय पहले केशव प्रसाद मौर्य जी की अंतरात्मा जागी, जो उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि नौकरियों में आरक्षण कहां है। ये पिछले 10 वर्षों में वो नहीं पूछ पाए, कभी चर्चा नहीं कर पाए। इसलिए ये सवाल आता है कि ये मोहरे हैं, और मोहरे बन करके ये अपना प्रयास तो करते हैं, और ये प्रयास नहीं करते हैं, ये मोहरे बन करके, संघ के मोहरे बन करके ये उत्तर प्रदेश की सियासत में एक भूचाल लाते हैं, ताकि संघ ये चिन्हित कर सके कि भाजपा में कहीं अगर बगावत उठेगी तो कौन कौन इनके साथ जा सकता है, और उनका समय से सर कलम किया जा सके। बाकी मौर्य जी की कहीं कोई कुछ नहीं है, वो अगर कहा गया है तो मोहरा कह दिया तो कह दिया। अब ये कहते हैं अखिलेश जी मोहरे हैं, और इनकी चूंकि भड़बड़ाहट अमिताभ जी एक खींच, अब जैसे केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए आप, भैया क्या देखिए, आप 80 के वादे करने वाले आप कहां आ गए? जनता ही ने जनादेश दिया ना। अमिताभ जी ने तो अकेले दे दिया बैठा के नहीं, अमिताभ जी ने कह दिया चलो भाई अब हमने दे दिया तुमको, जनता ने जनादेश दिया ना। उसको स्वीकार करो, उसको मानो कि आप जो लफाजीबाजी कर रहे थे, जो आप बोल रहे थे ना कि अब बिल्कुल 400 पार हो जाएंगे, 80 पार हो जाएंगे, बहुत जम के काम किया हमने, घनघोर काम किया। ठीक, वो आईना ठीक है प्रेम नारायण जी, किसानों ने बताया। ठीक है प्रेम नारायण जी।
या ऐसा भी हो सकता है भाई गठबंधन है कांग्रेस और सपा का, तो हो सकता है तय ये हुआ कि भाई मजे लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, कांग्रेस पीछे से कोरस में गायना रहेगी, शामिल बाजा में, लेकिन मुख्य भूमिका में मजे लेने के सपा रहेगी। तो हो सकता है उन्होंने अपना कार्य बांटा हो। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, अच्छा आप बाकी सपा क्या कर रही हो, बसपा और कांग्रेस क्या कर रहे हैं, मैंने सबसे पूछ लिया, लेकिन आपकी पार्टी भी गजबे है नहीं? ये राजभर ठीक कह रहे, उन्होंने हफ्ता बोल दिया, थोड़ा अतिरंजना कर दी। मैंने एक बार कहीं कहा था कि हर 6 महीने में, क्या यानी 5 साल में 10 बार मुख्यमंत्री हटाओ अभियान तो चलता ही आपके आंगन में। क्या क्या ड्रामा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। वही फतेह बहादुर 4 दिन पहले क्रांति कर रहे थे, आज कह रहे पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में मेरी अनन्य आस्था है। क्या वही निषाद कह रहे थे कि सरकार नहीं संगठन बड़ा होता है, कल वो कह रहे थे कि सत्ता ही बड़ी होती है सबसे राजनीति में, और कौन बड़ा होता है, और योगी जी हमारे अभिभावक है। मैं समझ नहीं पाया प्रमोद जी, बार बार ये सीजनल जुकाम की तरह ये बीमारी क्यों उठती है? एक बार वैक्सीन लगवा लो, नहीं बार बार जुकाम हो, छींके आए, उससे पहले एक बार वैक्सीन नहीं लग जानी चाहिए पार्टी में? प्रमोद जी जी नमस्कार। नमस्कार भाई। और कारगिल विजय दिवस पे सर्वप्रथम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। मैं तो हतप्रभ हूं वक्तव्यों को देख करके, बिखरे हुए मोहरों की बात कर रहे हैं। परिवार में एका नहीं है, महत्वाकांक्षा में होड़ लगी है। शिवराज जी कब सतह पे लड़ाई लेके आ जाएं, उसकी अनिश्चितता है। लेकिन मैं इस पे आता हूं कि कहा क्या, लेकिन उससे पूर्व जो केशव जी ने कहा कांग्रेस की मोहरा है, बिल्कुल कांग्रेस की मोहरा है। और वो इस बात से, अमिताभ जी ये विषयांतर लगेगा लेकिन विषयांतर है नहीं, ये इस बात का प्रमाण ये है कि कल जब सदन में कांग्रेस के एक सांसद ने खालिस्तानियों का समर्थन कर दिया और क्या वक्तव्य दिया, उसका कोई खंडन नहीं आया केसरी के पास। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य देश के सर्वोच्च सदन में कोई दे, और समाजवादियों का ये रुख समझ में नहीं आया। स्पष्ट करें क्या स्टैंड है इनका। ये मोहरे नहीं है तो और क्या है, इनको स्पष्ट करना ही होगा। अलगाववादियों के साथ खड़े हैं या राष्ट्रवादियों के साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े हैं? महत्वाकांक्षा के साथ खड़े, और सिर्फ एक परिवार की महत्वाकांक्षा। केंद्र में आने के लिए एक परिवार की लालसा और राज्य में आने के लिए दूसरे परिवार की लालसा। अभी आप कह रहे थे, और पूर्व में कीर्ति निधि जी ने कहा, और जैसा कि प्रेम नारायण जी ने भी कहा, हमने तो कभी भी मुख्यमंत्री पद का ऐलान करके चुनाव नहीं लड़ा था। और क्या करें अगर हमारे पास इतने ज्यादा नेता हैं जिनका जनाधार है और जो लोकप्रिय हैं, और वो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनके नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे क्षेत्रवार तरीके से। आपके पास तो एक ही व्यक्ति है ना गिराने के लिए। और कैसे माइक छीना गया था, मोहरा क्या कर रहा था, मोहरे ने वजीर को हटा दिया, बादशाह को स्टेज पर सबके सामने कहां पर उठा करके फेंक दिया। ये संगठन है। नहीं प्रमोद जी, जैसा आप कह रहे थे ना, तो वो पोस्टर लगाने, एक मिनट प्रमोद भाई, एक मिनट। बाकी सारी बातें ठीक, बाकी बातों में जो आप कह रहे हैं वो सब ठीक है, जो सपा बसपा कांग्रेस ने कहा उनकी ठीक है। मैं तो मूल बात पर टिकता हूं। मैं ये कह रहा हूं बार बार जुकाम होता है आपकी पार्टी में, एक बार अच्छे से चेकअप, एक मिनट रुक जाओ, एक बार अच्छे से चेकअप करा के वैक्सीन क्यों नहीं ले लेते? झंझट कटा मीटर सब पी रहा, हर बार 3 महीने में जुकाम, छींका छींक नहीं। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में, और एक बार, अरे मैं कह रहा हूं भाई, एक बार अच्छे से पूरा फुल बॉडी चेकअप करा लो पार्टी का और वैक्सीन लगवा दो। ये अच्छा नहीं लगता, इस ढंग के चौराहे बवाल शुरू हो जाता है 3 महीने बाद।